चलिए, भारत की सबसे चुनौतीपूर्ण और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक यानी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को समझने की इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक इम्तिहान नहीं है, बल्कि देश के भविष्य को बनाने का, उसको एक नई दिशा देने का एक बहुत बड़ा मौका है। हाँ, ये सपना लाखों लोग देखते हैं, लेकिन इस सफर में आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इसे करवाता कौन है वो संस्था और उसका असल मकसद क्या है। तो चलिए पहले पड़ाव पर चलते हैं, भारत की सबसे बड़ी परीक्षा। अब देखिए, इसे ये दर्जा सिर्फ इसलिए नहीं मिला कि इसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं, बल्कि उस संस्था की वजह से मिला है जो इसे करवाती है, और हाँ, उन पदों की वजह से भी जिनके लिए ये सारी मेहनत होती है। तो यूपीएससी ये सिर्फ एक एग्जाम बोर्ड नहीं है, बिल्कुल नहीं। मतलब ये समझिए कि इसे अपनी ताकत सीधे हमारे संविधान से मिलती है, और यही बात इसे एक ऐसी निष्पक्षता और विश्वसनीयता देती है ना, जो शायद ही देश की किसी और संस्था के पास हो, और इसी वजह से करोड़ों लोगों का इस पर अटूट भरोसा है। और इस परीक्षा का जो नतीजा है वो सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये तो देश की बागडोर संभालने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो लोग इसमें कामयाब होते हैं वो आईएएस या आईपीएस जैसी प्रतिष्ठित सेवाओं में जाते हैं, जहां उनके एक एक फैसले का असर लाखों करोड़ों जिंदगियों पर पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर। एक सवाल जो हर किसी के मन में आता है, क्या कोई भी इस दौड़ में शामिल हो सकता है? मतलब इस सफर पर निकलने से पहले ये तो जानना ही होगा कि पहला कदम उठाने के लिए शर्तें क्या हैं। और अच्छी बात यह है कि यूपीएससी के लिए ये शर्तें काफी सीधी और साफ हैं। तो सबसे पहली और जरूरी शर्त है एजुकेशन। लेकिन यहां मजे की बात यह है कि बस किसी भी विषय में एक ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। कोई इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या फिर आर्ट्स का स्टूडेंट, यूपीएससी के दरवाजे सच में सबके लिए खुले हैं। यह दिखाता है कि यहां हर तरह के ज्ञान की कद्र है। उम्र की बात करें तो कम से कम 21 साल का होना जरूरी है। यह तो सबके लिए एक बराबर है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट इसके बाद आता है। रास्ता हर किसी के लिए एक जैसा नहीं है, खासकर जब बात आती है मैक्सिमम एज और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की। और यहीं पर सामाजिक समानता का सिद्धांत सामने आता है। आप देखिए, अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले लोगों को एक बराबर का मौका मिले, इसके लिए उम्र और अटेम्प्ट्स में कुछ छूट दी गई है, ताकि कंपटीशन का जो मैदान है वो सबके लिए लेवल फील्ड हो। अब आता है तीसरा पड़ाव, सफलता के 3 चरण। देखिए, ये परीक्षा कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है, और इस मैराथन के 3 अलग अलग हिस्से हैं। हर हिस्सा एक नई चुनौती है जो आपके अलग अलग स्किल्स को टेस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो सबसे पहले आता है प्रीलिम्स, जिसका काम है लाखों की भीड़ में से सीरियस कैंडिडेट्स को छांटना। फिर आती है मुख्य परीक्षा यानी मेंस, जहां आपके ज्ञान की गहराई और लिखने की कला को परखा जाता है। और आखिर में इंटरव्यू, जहां आपके व्यक्तित्व और एक ऑफिसर बनने की क्षमता को देखा जाता है। अब यहां एक बहुत ही जरूरी बात छिपी है, इसे ध्यान से समझिए। प्रीलिम्स जो है वो सिर्फ अगले राउंड में जाने का एक टिकट है, बस। उसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते। असली खेल तो मेंस और इंटरव्यू के 2025 अंकों का है। यहीं से तय होता है कि आपका भविष्य क्या होगा। तो प्रीलिम्स में भी 2 पेपर की बाधा पार करनी होती है। पेपर 2 यानी सीसैट, वो तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब 33% मार्क्स लाने हैं। लेकिन इसे हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा। असली मेरिट तो बनती है जनरल स्टडीज यानी पेपर 1 से, जहां एक एक नंबर कीमती है। चलिए, अब आते हैं चौथे पड़ाव पर, सिलेबस। मतलब पढ़ना क्या है। सोचिए, अगर ये परीक्षा एक लंबा सफर है तो सिलेबस उसका मैप है, उसका नक्शा। ये आपको बताता है कि कहां जाना है और किन रास्तों पर नहीं भटकना है। इस मैप के बिना तैयारी तो बस दिशा ही नहीं होगी। और मेंस एग्जाम में एक फैसला सच में गेम चेंजर साबित हो सकता है। वो है 48 विषयों की लिस्ट में से अपना एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना। ये एक ऐसा फैसला है जो किसी की रैंक बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो यहां पर सबसे बड़ी सी क्या है, भेड़ चाल से बचना है। कौन सा सब्जेक्ट पॉपुलर है, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि आपकी उसमें कितनी दिलचस्पी है, आपकी पकड़ उस पर कितनी मजबूत है। सही चुनाव हमेशा आपकी अपनी ताकत के हिसाब से ही होना चाहिए। और अब 5वां और आखिरी पड़ाव, परीक्षा के बाद का सफर। जी हाँ, इम्तिहान पास करना मंजिल नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नई शुरुआत है। इसके बाद तय होता है कि आपको कौन सी सर्विस मिलेगी, और फिर शुरू होती है एक अधिकारी बनने की असली ट्रेनिंग। सोचिए,
जितने भी कामयाब लोग होते हैं वो सब पहले मसूरी में एक साथ एक फाउंडेशन कोर्स करते हैं। इसके बाद उन्हें उनकी सर्विस के हिसाब से देश के टॉप संस्थानों में भेजा जाता है। जैसे आईएएस के लिए मसूरी में LBNAA या आईपीएस के लिए हैदराबाद में SVPNPA, जहां उन्हें उनकी खास भूमिकाओं के लिए तैयार किया जाता है। तो आखिर में ये समझना होगा कि ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ किताबी ज्ञान का टेस्ट नहीं है। नहीं, ये तो आपके दिमागी और नैतिक बल की एक कसौटी है। ये परखती है कि कोई भी उम्मीदवार मुश्किल से मुश्किल हालात में, दबाव में सही फैसले ले सकता है या नहीं। तो सवाल यही उठता है कि ये सफर सिर्फ आप क्या जानते हैं से आप कौन हैं की परख कैसे बन जाता है। शायद इसलिए क्योंकि इसका असली मकसद सिर्फ एक पद हासिल करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान बनना है जो बिना किसी स्वार्थ के देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार हो। तो ये एक परीक्षा कम और खुद को तराशने की, खुद को गढ़ने की एक प्रक्रिया ज्यादा है।